डियर स्टूडेंट्स, आज हम जावा की सेकंड क्लास शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा वो क्या रहने वाला है, फीचर्स ऑफ जावा। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है, डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं करेंगे वरना वीडियो हमारी बहुत लेंथी हो जाएगी। फिर भी मैं आपको इसके बारे में जो ज़्यादातर पॉइंट्स हैं वो सारे मैं कवर कराता हुआ चलूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावा। हमारे इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है जावा इज सिंपल। बिल्कुल सही बात है, ये भी एक फीचर है जावा की। दूसरी बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। बिल्कुल सही बात है। तीसरी बात करते हैं पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये सारी फीचर्स जावा के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जावा क्या है, सिक्योर्ड है। जावा क्या है, रोबस्ट है। आर्किटेक्चर नेचुरल है और न्यूट्रल है। इंटरप्रेटेड है। हाई लेवल परफॉर्मेंस टेक्निकल लैंग्वेज है। तो ये सारी फीचर्स जावा के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट, मल्टी थ्रेडेड भी है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, डायनामिक लैंग्वेज है। तो ये सारी फीचर्स जब जावा के अंदर आ जाती हैं तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए ऑल आर करेक्ट। तो हमें ये पता लगा कि जावा के अंदर इतनी सारी फीचर्स होती हैं। अब बात करते हैं, इन फीचर्स को हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं क्यों होती है, क्या कारण है जो जावा ऐसे होती है। चलिए, आज हम बताने वाले हैं आपको कि जावा के फीचर्स, एक एक करके सारे फीचर्स बताएंगे, क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है कि जावा क्या है, सिंपल। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आती है कि जावा सिंपल क्यों है। देखो, इसका आगे भी डिटेल में चर्चा करेंगे हम इसके बारे में, पर फिर भी बता देता हूं सिंपल क्या है, ऐसा क्या होता है जो ये सिंपल है। तो सबसे पहली बात देखिए, इजी टू लर्न, सीखने में इजी होती है। पहली क्वालिटी तो इसकी हो गई। दूसरी, ये हम याद रखेंगे। दूसरा हमारा जो होता है, नंबर 2 जो होता है, क्या होता है, इसकी सिंटैक्स होती है। जो सिंटैक्स होती है वो क्या होती है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट। लिखने में भी इजी होती है और समझने में भी इजी होती है। तो हमें ये फीचर पता लग रहा है कि क्या है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई कि जावा क्या है, सिंपल है। किस बेस पर सिंपल है, क्योंकि हम इसे आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से इसकी सिंटैक्स बना सकते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ इसकी जो सिंटैक्स है वो किस पर बेस्ड है। तो इसकी जो सिंटैक्स है वो C++ पर बेस्ड है, ये हमें पता होना चाहिए। और भी आगे जाकर हम इसके बारे में बताएंगे, इससे रिलेटेड मैंने और भी क्वेश्चंस दिए हैं तो उनमें मैं आपको बताता रहूंगा। देखो, ये फीचर्स सिंपल अगर जावा है तो उसके अंदर ये फीचर्स हैं। एक बात पता लगा। दूसरा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए है क्योंकि जावा के अंदर सारी वर्ड जो चीज है वो रियल वर्ल्ड में आती हैं। किसमें आती हैं, रियल वर्ल्ड में। और हर एक चीज का क्या बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। हर चीज का क्या बनाना होता है, ऑब्जेक्ट। ये पूरी जावा हमारी किस पर आधारित है, ऑब्जेक्ट पर आधारित है। और इसके लिए जो अगर मैं बात करता हूं कहां से हमारी जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाती है, तो वो कॉन्सेप्ट रहता है आपका ऊप्स का कॉन्सेप्ट। क्यों, ऊप्स जो है वो 100% क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। जबकि अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो मैंने लास्ट में बताया था जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। परंतु जो हमारा ऊप्स होता है वो हमारा 100% क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है।
ये बात आपको समझ में आई? तो हमें ये पता होना चाहिए कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है। क्योंकि जावा में क्या बनती है, जावा में बनती है क्लास, और क्लास का हम क्या बनाते हैं, क्लास का क्या बनाते हैं, क्लास का हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, क्लास के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं उन्हें रन कराने का काम कौन करता है, ऑब्जेक्ट करता है। यदि मुझे कोड को रन कराना है तो मुझे मेथड को कॉल कराना पड़ेगा, और मेथड को हम किसके द्वारा कॉल करा सकते हैं, ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल करा सकते हैं। तो इसलिए मुझे ये पता लगा कि जावा हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तीसरी बात आती है कि जावा पोर्टेबल भी है। पोर्टेबल का मतलब क्या है, कोड को इस प्लेटफॉर्म से उठाना और दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाना। जब जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जब इंडिपेंडेंट है तो सीधी सीधी बात है पोर्टेबल भी हो जाएगी। तो पोर्टेबल कैसे है, पोर्टेबल ऐसे है क्योंकि मैंने सपोज दैट विंडो पर या लिनक्स पर, है ना, मैंने कोई भी कोड लिखा तो उस कोड को मैं वहां से उठाऊंगा बाइट कोड को, और मैं किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर रन करा सकता हूं। ये बात आपको समझ में आई? अच्छा, एक क्वेश्चन और बन जाता है इसमें, मैं आपको बताता हूं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ भाई जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने में सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है। तो ज्यादातर स्टूडेंट का आंसर देखो, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने पूछा बाइट कोड, क्वेश्चन भी है, शायद मैंने क्वेश्चन भी दे रखा है, पर एक बार मैं पूछ लेता हूं। एक बाइट कोड हो गया, दूसरा जेबीएम हो गया, और तीसरा और क्या बोल सकते हैं, और भी कुछ देखिए, इन दोनों में से बता दीजिए पहले आप मुझे, बाइट कोड सपोर्ट करता है या एक और वर्ड ले लेते हैं इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, ठीक। इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमें जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने में सपोर्ट करता है? तो स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट बोलते हैं सर जेबीएम। नहीं भाई, एक ऑप्शन और ले लो, जेडीके। तो देखो, कभी भी जेबीएम सपोर्ट नहीं करता जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने। सपोर्ट कौन करता है, बाइट कोड। क्योंकि जो हमारा बाइट कोड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम डॉट क्लास फाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉट क्लास फाइल बोलते हैं। और जो डॉट क्लास फाइल होती है उसी को हम उठाते हैं और उसको उठाकर हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर चला सकते हैं। ये बात क्लियर है भाई सभी को? तो हमें ये पता है सबसे ज्यादा हमारी जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने में कौन हेल्प करता है। तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि सर बाइट कोड, बाइट कोड क्या करता है हमारा, बाइट कोड क्या करता है, हमारी जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात भी बताने वाला हूं इसके बारे में कि बताओ भाई बाइट कोड कैसा कोड होता है। क्या इसे हम लो लेवल कोड बोल सकते हैं? देखो, बोलते तो हैं पर ये लो लेवल कोड नहीं होता। ये बहुत मजे की बात है। अच्छा, जो हम लिखते हैं कोड वो कैसा होता है, जो हम किसी भी अपने एडिटर पर जो कोड लिखते हैं उसे हम हाई लेवल कोड बोलते हैं, जिसे हम एडिट कर सकते हैं। परंतु ये जो हमारा कोड होता है बाइट कोड, इसे क्या बोलते हैं, इसे इंटरमीडिएट कोड बोलते हैं। अब लो लेवल कोड क्या होता है, लो लेवल कोड होता है मशीन कोड। मशीन कोड को क्या बोलते हैं, लो लेवल कोड बोलते हैं। ये भी लाइक टू मशीन कोड ही होता है, परंतु इसे इंटरमीडिएट कोड बोलते हैं। लो लेवल कोड जो होता है वो हमारा क्या होता है, मशीन कोड होता है, जिसे नेटिव कोड भी हम बोल सकते हैं। बताऊंगा उसके बारे में, आगे जाके चर्चा करेंगे, बताएंगे उसके बारे में भी हम। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो जावा सिक्योर्ड है। भाई बिल्कुल सही बात है। भाई सिक्योर्ड क्यों है? क्योंकि इसमें प्राइवेसी बहुत ज्यादा है, हमारा कोई भी चीज लीकेज नहीं हो सकती इससे, है ना, ये हमें पता है। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी टेस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। जब जेबीएम चलता है नहीं, और जेबीएम के अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटी चलती है, जैसे कि क्लास लोडर चलता है, बाइट कोड वेरीफायर चलता है, तो इस सारे कोड में अगर एरर भी आती है नहीं तो उस कोड को हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है जेबीएम ये दूर कर देता है खुद ही। और जब ये दूर हो जाती है तो हमें पता है कि इसमें पूरी सिक्योरिटी रहती है, इसमें कोई भी बग्स नहीं आ सकती, कोई भी एरर नहीं आ सकती। इस काम को कौन कर देता है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो इस काम को करता है। ये बात हमें समझ में आ गई। रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्यों है? स्ट्रॉन्ग ये इसलिए होती है रोबस्ट, क्योंकि जो अनयूज्ड वेरिएबल होते हैं, जो रेफरेंस वेरिएबल होता है और एक अनरेफरेंस्ड वेरिएबल होता है, जो अनयूज्ड हो जाते हैं उन्हें क्या करते हैं, उन्हें ये ऑटोमेटिकली, जो कोई भी डेटा अगर बहुत समय से यूज नहीं हो रहा है या उसका कोई यूज नहीं है, वो नल वैल्यू शो कर रहा है, तो उसे हमारा जो गार्बेज कलेक्शन होता है वो खुद ही उसे स्टोर कर लेता है और एक तरफ उसे इकट्ठा कर देता है।
तो हमारे कोड को क्या होता है, इससे हमारा कोड फास्ट चलता है और हमारी जो मेमोरी पावर रहती है वो स्ट्रॉन्ग रहती है। मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, इसकी वजह से, रोबस्ट की वजह से। आर्किटेक्चर, अगर हम इसकी बात करते हैं तो आर्किटेक्चर आपको सबको पता है, जो मैं समझाऊंगा आपको। क्या आर्किटेक्चर है, क्या जेडीके है, क्या आपका जेआरई है और क्या आपका जेवीएम है, ये सब आर्किटेक्चर में आता है। जब हम ये वाली क्लास लेंगे जेडीके, जेआरई, जेवीएम, तो इसमें मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूं कि क्या आर्किटेक्चर है हमारी जावा। ये बात समझ में आ गई। आर्किटेक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका। इंटरप्रेटेड किसे बोलते हैं, तो देखो इंटरप्रेटेड कुछ नहीं होता है, इंटरप्रेटेड होता है जेवीएम। क्या होता है, जेवीएम। जेवीएम को ही हम इंटरप्रेटेड बोलते हैं। चलिए अगर बात करते हैं हाई परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस कैसा होता है इसका, इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल नेटिव कोड की तरह होता है, फास्ट, एकदम एग्जीक्यूट करना हमारे कोड को ये रहता है, ठीक है, इसका परफॉर्मेंस बहुत फास्ट रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी थ्रेडेड। तो मल्टी थ्रेडेड कैसे, मैंने आपको बताया अभी था लास्ट वीडियो में। मल्टी थ्रेडेड क्या होता है, जब हम कई कार्य को एक साथ करते हैं, मीन्स बहुत सारे कार्य कम समय में कर लिए जाए, तो दैट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडेड। और आगे हम जिक्र करेंगे इनके बारे में, डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों होती है और डायनामिक क्या है ना, ये सारी चीज मैं आपको आगे बताने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट, और लास्ट वीडियो में मैंने शायद इनकी जिक्र भी की थी, और अगर नहीं है तो अभी नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जावा फीचर। इनमें कौन सा जावा फीचर नहीं है। तो देखो मैंने अभी आपको ज्यादातर जावा फीचर आपको बता दिए हैं, तो आपको शायद इसमें पता भी हो कि जावा फीचर कौन सा नहीं है। अभी बता के हटा हूं, बिल्कुल डायनेमिक है, बिल्कुल जस्ट अभी बताया था है, पर ये क्या कह रहा है, कौन सा जावा फीचर नहीं है, डायनेमिक है, तो ये गलत हो गया। आर्किटेक्चर है, न्यूट्रल, ये भी है। अगर हम बात करते यूज ऑफ पॉइंटर, तो कहीं पॉइंटर का यूज हुआ था, जावा पॉइंटर का यूज नहीं करता, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या है, यूज ऑफ पॉइंटर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा है, तो हमें ये पता लग गया कि हमारा सेकंड आंसर सही क्या है। तो जावा का फीचर क्या नहीं है, पॉइंटर का यूज जावा में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर पॉइंटर का यूज हम जावा में कर देंगे तो हमारी जो जावा सिक्योर्ड है वो अनसिक्योर्ड हो जाएगी, अर्थात प्राइवेसी हमारी खत्म हो जाएगी, सिक्योरिटी कम हो जाएगी, इसलिए हम पॉइंटर का यूज नहीं करते। जावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको क्या कर देती है, रिमूव कर दिया उसने ऑलरेडी, जिसको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया, जिनका कोई ज्यादा मीन्स जो हमारी सिक्योरिटी को कमजोर करती हैं उनको जावा ने रिमूव कर दिया। मैं आगे आने वाले हमारे क्वेश्चंस में मिलेगा आपको कि जावा क्यों, उसने क्या क्या चीज़ों को रिमूव कर दिया, कैसे जावा सिक्योर्ड हो गई है, कैसे जावा स्ट्रांग हो गई है, वो सारी चीज़ आपको मिलने वाली है नेक्स्ट क्वेश्चन में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लीड्स टू द पोर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ जावा। अभी मैंने आपको बताया था पोर्टेबल, क्या चीज़ बना देती है हमारी जावा को पोर्टेबल, ये समझना है। तो ये कह रहा है सबसे पहला, वाइट कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय जेवीएम, बाइट कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है जेवीएम के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। चलो एक तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लेट। एप्लेट क्या होता है, एप्लेट होता है एक सिंपल प्रोग्राम, मेक्स द जावा कोड सिक्योर एंड पोर्टेबल। तो इसमें बताइए इसका क्या लॉजिक है, अगर एक सिंपल प्रोग्राम मैं बना दूंगा तो क्या वो जावा के कोड को सिक्योर और पोर्टेबल बना सकता है, बिल्कुल गलत बात, ये तो हो ही नहीं सकता। परंतु हाँ, बाइट कोड जो है, बाइट कोड जो है वो क्या कर सकता है, मेरी जावा को पोर्टेबिलिटी पैदा कर सकता है उसके अंदर। मैंने अभी बताया था बाइट कोड जो होता है वो जावा को क्या कर सकता है, पोर्टेबल बना सकता है। और जेवीएम क्या करता है, सिक्योर्ड बनाता है। जेवीएम क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। अब आप बात करते हैं सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कराता है, तो आपको ये बात अच्छे से पता होगा कि एक क्लास लोडर फंक्शन होता है। क्या होता है, क्लास लोडर, जो किसका पार्ट है, जेवीएम का पार्ट है। इसी के अंदर क्या पाया जाता है,
बाइट वेरी, जो हमारा बाइट कोड होता है उसे वेरीफाई करने वाला पाया जाता है, बाइट वेरीफायर। तो सब किसके अंदर पाए जाते हैं? जेवीएम के अंदर। तो मुझे ये पता लग गया जेवीएम क्या करता है मेरे जावा को, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो मुझे एक तो ये आंसर बिल्कुल मेरा सही है। एक दूसरा, यूज ऑफ एक्सेप्शनल हैंडलिंग, इसका कोई लॉजिक नहीं है। डायनेमिक बाइंडिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो मुझे ये पता लग गया कि मेरा कोड सबसे पहला आंसर हमारा ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैंने कहा सिलेक्ट द राइट ऑप्शन एज जावा इज सिंपल। जावा सिंपल है तो इसके लिए राइट ऑप्शन सिलेक्ट करो। अभी मैंने बता के भी हटाऊं कि बताइए क्या क्या। सबसे पहली बात, जावा डज नॉट हैव कॉम्प्लेक्स फीचर्स। जावा कॉम्प्लेक्स फीचर को नहीं रखता। कौन कौन से? लाइक पॉइंटर्स, अभी बताया था बिल्कुल कि जावा में पॉइंटर का यूज नहीं होता, पहला। दूसरा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर की ओवरलोडिंग नहीं करता है जावा। ऑपरेटर्स भी बताएंगे जब मैं आपको ऑपरेटर पढ़ाऊंगा, तो ऑपरेटर के बारे में बहुत डिटेल से बताने वाला हूं मैं आपको। मल्टीपल इनहेरिटेंसेस नहीं होता, बताऊंगा मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? अगर हम करते भी हैं तो किसका यूज करके करते हैं? इंटरफेस का यूज करके हम कर सकते हैं, परंतु जावा सपोर्ट नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब बड़ा सिंपल सी बात हम बताने वाला हूं, क्या होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये भी मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा इसे। अब हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी। इसमें एक्सप्लिसिट मेमोरी भी नहीं लेता है, ये हमारी मेमोरी को बेकार नहीं करता, वेस्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जावा इज वेरी इजी टू लर्न। अभी बताया था मैंने, इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही बात है। इट्स सिंटैक्स इज सिंपल क्लीन बेस्ड ऑन C++। अभी मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ये सारी फीचर जावा के अंदर पाई जाती हैं। सिंपल होने की सारी ये क्या है? सिंपल होने के इंडिकेशन है कि जावा सिंपल इस वजह से होती है। क्यों होती है? क्योंकि इजी टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और सिंटैक्स क्या होती है? सिंपल होती है इसकी सिंटैक्स। ये बात क्लियर है। और हम बात करें, क्लीन भी होती है और बेस्ड ऑन C++। C++ के ऊपर आधारित, जैसे C++ की कोडिंग होती है उसी प्रकार से हमारी जावा की कोडिंग होती है। ये बात क्लियर है भाई सभी को? नेक्स्ट, देयर इज नो नीड टू रिमूव अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स बिकॉज देयर इज एन ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इन जावा। बिल्कुल सही बात। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये क्या होता है? रेफरेंस तो हमने पढ़ा है पर हमने अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा। तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा बता देता हूं। अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें रेफरेंस ऑब्जेक्ट के बारे में भी नहीं पता। रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में नहीं पता, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो देखिए, रेफरेंस ऑब्जेक्ट वो होता है जब हम कोई नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जब हम कोई नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसका जो वेरिएबल लेते हैं वो रेफरेंस वेरिएबल कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? रेफरेंस वेरिएबल कहलाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस। किसी दूसरे के रेफरेंस से एक नया ऑब्जेक्ट बनाना वो रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट कहलाता है। परंतु यदि उसी ऑब्जेक्ट का कोई हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी वैल्यू नल कर दे रहे हैं और उसका यूज नहीं हो रहा है, तो देखो आप क्या सोचोगे, वो हमारी मेमोरी पर असर डालेगा? नहीं। हमारा जो गार्बेज कलेक्शन है वो क्या करता है? ऐसे वेरिएबल को एक तरफ को डिटेक्ट कर देता है और हमारे कोड को फास्ट चलाने में काम करता है। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। दूसरी चीज, जब मैं आपको कोड रन कराऊंगा तो कोड पे सारी चीज प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अभी सिर्फ बता रहा हूं मैं आपको, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, किसी भी एडिटर पे कोड रन करेंगे, तो मैं आपको ये सारी चीज प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि देखो क्या होता है अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट, कैसे काम नहीं कर पाता, क्या होता, क्या कारण है इसका, है ना। तो इसे हम क्यों रिमूव नहीं कर रहे? क्योंकि हमें रिमूव करने की जरूरत ही नहीं है। वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाता है? गार्बेज कलेक्शन में। और हमारे कोड को फास्ट ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है हमारे कोड को फास्ट चलाने में। तो हम बात कर सकते हैं हमारे सारे आंसर ही बिल्कुल क्या हैं? सही हैं, क्योंकि कोई भी आंसर इसका गलत नहीं है। तो अब हमें ये पता लग गया कि जावा सिंपल है तो क्यों है। तो सबसे पहली बात, क्यों है भाई? पॉइंटर को हटा दिया गया है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होती है इसमें। ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, ये सारी चीजें आपको आएंगी, ये टॉपिक रहेगा पूरा। मल्टी इनहेरिटेंस नहीं होता। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा अलाउ नहीं करता है, ये भी आप याद रखना। और एक्सप्लिसिट मेमोरी एलोकेशन ये जावा के अंदर नहीं होते।
अब हम बात करते हैं इजी है सीखने में, हम इसे, इसकी जो कोडिंग होती है, इसकी जो सिंटैक्स होती है बहुत इजी होती है, आराम से समझ जाते हैं, है ना। तो हमें ये भी पता है, तो ये फीचर भी हमें पता है कि जावा को सिंपल बनाने में ये फीचर बहुत ज़्यादा सहयोग करती है, सपोर्ट करती है, और ये मैंने आपको बता ही दिया। तो हमें ये पता लग गया कि चारों ऑप्शन कैसे हैं, चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी इसका राइट आंसर हो गया। अब बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। बच्चों बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जावा को अगर हम प्रैक्टिकली रूप में पढ़े नहीं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उस कॉन्सेप्ट तो उसमें बताऊंगा मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, फिर भी मैं आपको बेसिक सा बता देता हूं। देखो सिंपल सी बात, एक बच्चे के एक, अगर मैं बात करूं एक पेरेंट, अगर मैं बात करता हूं सपोज दैट एक फादर है, तो एक फादर के कितने बच्चे हो सकते हैं बताओ। एक फादर के 3 बच्चे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं सर? बिल्कुल हो सकते हैं, 3 बच्चे हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं एक फादर के 3 बच्चे, तो भाई बिल्कुल हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। परंतु अगर मैं ये पूछूं कि भाई एक बच्चा है, एक बच्चा है, क्या उसके 3 फादर हो सकते हैं? जल्दी बोलो। तो आप बोलोगे सर नहीं हो सकते, क्योंकि जावा सपोर्ट नहीं करता। तो याद रखना, एक बच्चे के, एक चाइल्ड के 3 फादर अलाउ नहीं करता जावा, जबकि एक फादर के 3 बच्चे, अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है, एक क्लास की, एक किसी भी क्लास की बहुत सारी चाइल्ड क्लास तो बना सकते हैं, एक क्लास की बहुत सारी चाइल्ड क्लास तो बना सकते हैं, परंतु हम बहुत सारी एक क्लास की पेरेंट क्लास नहीं बना सकते। ये आप अच्छे से याद रख लेना, हम एक क्लास की 4 पेरेंट क्लास नहीं बना सकते। अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये जावा अलाउ नहीं करता और आपके कोड में एरर आनी शुरू हो जाएगी। ये बात समझ में आती है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये कह रहा है सिलेक्ट द राइट ऑप्शन एज जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखो जावा मैंने आपको बताया था, आगे आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है, डिटेल में चर्चा करेंगे उसके बारे में ना। तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है, समझिए जरा। एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था जावा में हर चीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स वी ऑर्गेनाइज आवर सॉफ्टवेयर एज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इनकॉर्पोरेट्स बोथ डेटा एंड बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, उप्स कॉन्सेप्ट मेक जावा 100% ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था कि उप्स जो होता है वो हमारे जावा को क्या बनाता है, 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द मेन एम ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इंप्लीमेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट क्लासेस, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एटसेट्रा। मैंने आपको बताया था जितनी भी चीज होती हैं वो सब क्या बनाती हैं जावा को, वो रियल वर्ल्ड में जाती हैं, जो दिखें, है ना। रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे जावा के अंदर। तो मुझे पता है कि रियल वर्ल्ड एंटिटी बहुत ज्यादा यूज होती हैं, इसी वजह से हमारी जावा क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। क्योंकि ऑब्जेक्ट, अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप क्वेश्चन क्या बताएंगे, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटी का मतलब जो दिखाई दे, जो दिखाई दे। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं, चलो बता देते हैं इसके बारे में, क्या ऑब्जेक्ट होता है, किसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ये थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास 2 चीज होती हैं, एक क्लास होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर कोई हमसे पूछे कि भाई क्लास और ऑब्जेक्ट ये क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात सबको पता है, क्लास क्या होता है, हम बोल सकते हैं क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी। क्लास क्या होती है, लॉजिकल एंटिटी होती है। वाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी
कि सर ये रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या होती है और लॉजिकल एंटिटी क्या होती है। तो देखो रियल वर्ल्ड एंटिटी का मतलब होता है इमेजिनरी, इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक, जिसकी केवल कल्पना की जाए, दिखती ना हो वो चीज, उसका अस्तित्व ना हो, एक्सिस्टेंस ना हो उसका, परंतु जो चीज है जिसे आप देख सकते हो भाई वो कहलाती है रियल वर्ल्ड एंटिटी। इसलिए हर चीज को जावा में क्या बना दिया गया, ऑब्जेक्ट। आज ये लॉजिक समझ में आ जाएगा कि जावा, हर चीज जावा की ऑब्जेक्ट क्यों बना दी गई। चलो हम बात करते हैं क्लास की। देखो मैंने एक वर्ड बोला बाइक, बाइक एक क्लास है, मैंने बोला बाइक, और बाइक एक क्लास है, बाइक एक क्लास है। दूसरा बात करते हैं, मैंने कहा एनिमल, एनिमल एक क्लास है। तीसरी बात करते हैं, हमने बात की फ्रूट, फ्रूट एक क्लास हो सकती है। समझ रहे आप मेरी बात को। तो मैंने इस प्रकार से बोला कि भाई ये क्लास है। अब जरा इनका मतलब समझो, इनका लॉजिक समझो कि ये क्लास क्यों है। जैसे और भी बोल सकता हूं मैं, बहुत सारी चीज बोल सकता हूं। मैंने बोला नंबर, नंबर एक क्लास है। मैंने आपसे बोला लैंग्वेज, एक वर्ड और बोलता हूं मैं आपसे, ह्यूमन। और आप मुझे बताना जरा, क्या आपने बाइक नाम से कभी कोई बाइक देखी है? नहीं देखी। बाइक नाम की कोई बाइक नहीं देखी होगी आपने। परंतु अगर मैं आपसे बात करूं, मैं बोलूं भाई स्प्लेंडर देखी है आपने, आप तुरंत बोलोगे यस सर, स्प्लेंडर तो देखी है। परंतु आपने बाइक नाम की कोई बाइक नहीं देखी होगी। अगर देखी हो तो बताओ भाई किसी ने। मैं बात करता हूं, मैं बोलूं अपाचे, तो भाई अपाचे भी सबने देखी होगी, है ना। तो हमें यह पता है कि जो नाम इधर मैं लिख रहा हूं वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। किसके? इस क्लास के। ये क्लास है और ये क्या हमारा, ये ऑब्जेक्ट है। जब मैं आपको अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम लेकर चलेंगे, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या होता है। इसके बाद जो हम एक टॉपिक कराऊंगा मैं आपको, क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उसमें बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि क्लास क्या है, क्लास मेमोरी लेती है नहीं लेती है, ऑब्जेक्ट मेमोरी लेता है नहीं लेता है, अगर लेता है तो कहां पर सेव होता है, क्लास मेमोरी लेती है तो कहां पर सेव होती है, नहीं लेती है तो क्यों नहीं लेती है, ये सारी चीजें। और भी बहुत सारी चीजें हम बोल सकते हैं क्लास को। क्लास क्या है, क्लास इज ब्लूप्रिंट, है ना, क्लास ब्लूप्रिंट होता है एक। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी चीजें बताएंगे। हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ द क्लास, इस प्रकार से हम वर्ड बोल सकते हैं बहुत सारे, पर अभी मैं उसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। सिंपल सी बात है, समझाना चाह रहा हूँ। एनिमल की अगर बात करूं तो आपने कभी एनिमल नाम का कोई एनिमल देखा है? नहीं देखा। परंतु मैं बात करूं काव, भाई काव नाम का तो देखा हुआ एनिमल, नहीं देखा? बिल्कुल देखा है। अगर मैं बात करूं डॉग, बिल्कुल देखा है। तो आपने ये एनिमल इस नाम से देखे, पर एनिमल नाम का कोई एनिमल नहीं देखा होगा। अगर मैं पूछूं ये क्या है तो आप बोलेंगे सर इनकी क्लास क्या है, ये एनिमल है। मैं बात करता हूं फ्रूट, आपने एप्पल देखा होगा, एप्पल, आपने ऑरेंज देखा होगा। तो मुझे ये पता है कि भाई ये क्या है, ये फ्रूट है, तो फ्रूट इनकी क्या है, क्लास। परंतु इनकी अगर रियल वर्ल्ड में बात करूं, अगर मैं कह दूं भाई फ्रूट खाया है, तो आपको मुझे ये नहीं बता सकते कौन सा फ्रूट खाया है। पर मैंने जैसे कहा एप्पल, तो आप तुरंत बोलेंगे हाँ सर एप्पल होता, देखा है एप्पल, उसका कलर भी बता देंगे आप। और जो क्लास, जो ऑब्जेक्ट होता है नहीं, उसका कलर होता है, उसका है ना, उसकी क्वालिटी होती है उसके अंदर, उसका कलर भी होता है, उसका आकार भी होता है, हमें ये पता है। वो चलता भी है, वो कुछ वो वर्क भी कर सकता है, उसको कोई एक्शन भी होते हैं, तो हमें ये पता है। बात करते हैं नंबर, तो देखो नंबर में हम 1 2 3 4 5, नंबर जो होता है उसकी देखो आकृति, उसकी शेप होती है भाई, वैल्यू भी होती है उसकी कुछ। परंतु क्या नंबर नाम का कोई नंबर देखा आपने? नहीं देखा। तो इसी प्रकार से मैं क्लियर हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो होता है ये सब दिखने वाली चीज है, पर ये कोई भी दिखने वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट बात करें लैंग्वेज, मैं बोल सकता हूं हिंदी, मैं बोल सकता हूं हिंदी, मैं बोल सकता हूं इंग्लिश, मैं बोल सकता हूं उर्दू, फारसी, है ना, कुछ भी बोल सकता हूं। ये सारी देखी है आपने। जो मैंने लिख रहा हूं वो किस में लिख रहा हूं, इंग्लिश में लिख रहा हूं। अभी मैं दूसरी लिपि में लिख दूंगा, आप बोल देंगे हिंदी में लिख रहे हैं। परंतु लैंग्वेज नाम की कोई आपने लैंग्वेज नहीं देखी होगी। नेक्स्ट ह्यूमन, अगर मैं बात करता हूं, देखो मेरा ही नाम ले लीजिए, मनोज, मनोज नाम का एक प्राणी है,
मैं और भी कोई नाम लिख सकता हूं। सपोज दैट मैंने लिख दिया माही, तो मुझे पता है कि इस नाम का कोई ना कोई है। और भी नाम दे सकता हूं, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं। मैंने नाम दे दिया देव, तो नाम है, तो इस नाम का कोई ना कोई आपको व्यक्ति मिल जाएगा। तो ये बात क्लियर है भाई। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी है, जो रियल की होती है, जो इस दुनिया में रियल हैं, जिन्हें देखा जा सकता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जिसे देखा नहीं जा सकता वो सब क्लास कहलाती हैं। तो ये बात क्लियर है भाई सभी को? यहां तो इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी का? क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म इन जावा? जावा में कितने टाइप के प्लेटफॉर्म होते हैं? तो किसी के दिमाग में आएगा एक, किसी के दिमाग में दो, किसी के तीन, किसी के चार। और भाई प्लेटफॉर्म कितने होते हैं? दो होते हैं। अब दिमाग में ये आ जाएगा यार कौन कौन से होते हैं। तो देखो, एक होता है आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड। एक क्या होता है? सॉफ्टवेयर बेस्ड। एक होता है हमारा, अरे भाई क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर बेस्ड। जावा कैसा यूज करता है प्लेटफॉर्म? सीधा बोलना भाई, सॉफ्टवेयर बेस्ड यूज करता है। और एक हमारा होता है हार्डवेयर बेस्ड। क्या होता है बच्चों, स्टूडेंट्स? हार्डवेयर बेस्ड। तो हमें ये पता लग गया हमारे प्लेटफॉर्म कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं भाई, सॉफ्टवेयर बेस्ड और हार्डवेयर बेस्ड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन छूट गया था हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड एज द फर्स्ट प्योरली ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? तो बच्चों के दिमाग में एक बात आती है, मैंने ये चीज चलो यहाँ इसमें एक्सप्लेन नीचे कर दिया था समझने के लिए ताकि आपको याद रहे, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं C++, कभी नहीं थी। कुछ बोलते हैं जावा, नहीं, बहुत समय बाद थी भाई जावा। जावा तो 1995 में आई है ना। अगर बात करें तो क्या थी फिर? थी क्या? अब कुछ कहते हैं सिमुला, कुछ कहते हैं स्मॉल टॉक। तो भाई अब डाउट है, अगर आप चलते हो नहीं तो देखो, ज्यादातर लोगों के दिमाग में आती है ये वाली। क्यों? क्योंकि ये कब आई थी? ये वाली कब बनी थी जल्दी बताइए। ये वाली जो आपकी सिमुला थी ये 1967 में बन गई थी। किसने बनाई थी ये? मैंने बिल्कुल क्लियर लिखा है, ये आपका क्रिस्टियन निगार्ड ने बनाई थी, और एक और थे इनके साथ, ओले जॉन डाल। तो इन दोनों ने मिलकर इसे बनाया था। परंतु क्या था, ये लिस्टेड नहीं हुई थी। ये लिस्टेड नहीं हुई थी। सेम उसी की तरह जैसे ओक और जावा, उसी की तरह कहानी है इसकी भी। जैसे ओक थी हमारी, सबसे पहले हमने जावा को क्या नाम दे रखे थे? ओक। परंतु क्या हुआ था, जो ओक थी वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी थी, इसलिए इसका नाम किस में कन्वर्ट कर दिया? जावा में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हुआ था, जो स्मॉल टॉक थी वो सबसे पहली फर्स्ट बन गई थी। कब? 1970। ये 1970 में जो हमारी स्मॉल टॉक लैंग्वेज थी, मैंने लिख रखा है स्मॉल टॉक लैंग्वेज वाज डिजाइन्ड बाय एलन के इन द अर्ली 1970। 1970 में इसे बना दिया गया था। वाइल सिमला वाज डिजाइन्ड बाय ओले जॉन डाई एंड क्रिस्टियन निगार्ड इन 1967 बट नॉट लिस्टेड। ये लिस्टेड नहीं हुई थी। इसलिए अगर स्टूडेंट आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, तो हम क्या बोलेंगे? स्मॉल टॉक। तो ये हमारा राइट आंसर क्या है? स्मॉल टॉक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये छूट गया था क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट 8वां, व्हाट मेक जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? मैंने आपको बताया भी था, पर मैं आपको इसकी हियरकी बताता हूं कैसे। सबसे पहले क्या होता है, ये बोल रहा है इंटरप्रेटर बनाता है। इंटरप्रेटर का मतलब होता है बच्चों JVM। क्या होता है? JVM। और JVM आपको पता ही है क्या होती है JVM? जावा वर्चुअल मशीन। और भाई यही हमारे प्लेटफॉर्म है, याद रख लेना। अब इसका बताऊंगा इसका होता क्या है। अब तीसरा ऑप्शन है बाइट कोड, जैसे हम क्या बोलते हैं
डॉट क्लास फाइल। अरे भाई क्या बोलते हैं, बोला करो डॉट क्लास फाइल। नेक्स्ट आ गया कंपाइलर, नहीं भाई ये भी नहीं। अब मुझे पता लग गया कि भाई मेरा आंसर सही क्या है, तो केवल बाइट कोड ही हमारी जावा को क्या बनाता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता। जिसके लिए आपने एक वर्ड पढ़ा भी होगा, मैंने एक दिन बताया भी था, पहले लेक्चर में बता दिया था, वोरा। इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, राइट वंस रन एनीवेयर। एक बार लिख लो फिर कहीं भी चलाइए भाई, जहां आपका मन करे, जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप चाहते हो। आपका मन कर रहा है मुझे लिनक्स पे चलाना, लिनक्स पे चलाओ। आपका मन कर रहा है मुझे विंडो पे चलाना, विंडो पे चलाओ। मैक पे चलाने का मन कर रहा है, मैक पे चलाओ। जहां आपका मन करे उस जगह आप अपने कोड को चला सकते हो। कौन से कोड को चला सकते हो मेरे भाई, बाइट कोड को। अब बात की जाती है, चलो ये और बताता हूं, जेवीएम और ये इंटरप्रेटर क्यों नहीं होता प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अरे भाई ये तो पक्का वाला प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, खुद आपको पता लग जाए क्यों है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। उसका सबसे बड़ा लॉजिक ये, आज एक बात आओ, जब आप विंडो चलाते हो तो विंडो में आपका जो आपका जेवीएम होता है, जब आप जेडीके को इंस्टॉल करते हो तो मुझे ये बताइए उसका साइज डिफरेंट होता नहीं होता है। जब आप विंडो पर करेंगे तो उसका साइज डिफरेंट होगा, लिनक्स पर करेंगे तो साइज डिफरेंट होगा, और आप अगर मैक पर करेंगे तो साइज डिफरेंट होगा। तो भाई आप खुद समझो, ये जो जेबीएम है ये तो ऑलरेडी डिपेंड है किस पे, प्लेटफॉर्म पर। जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। तो हम कभी भी नहीं बोल सकते जो खुद दूसरे पर डिपेंड हो वो क्या जावा को इंडिपेंडेंट बना देगा। परंतु बात करते हैं जो हमारा बाइट कोड होता है ये किसी पर डिपेंड नहीं होता, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं होता। इसलिए हम बोल सकते हैं बाइट कोड, इट मींस डॉट क्लास फाइल उठाओ और कहीं भी जाकर उसे रन करा दो। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो हमें आज ये पता लगा। तो सबसे पहले अच्छा होता क्या है इसका ये समझो, इसकी जो हायरार्की है वो क्या है, कैसे चलता है। सबसे पहले लिखा जाता है सोर्स कोड। अब ये सोर्स कोड क्या होता है समझो, सोर्स कोड होता है जो आप लिखते हो, जिस कोड को एडिटर पर आप अपने हाथों से लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे सोर्स कोड बोलते हैं। या उसे हम बोल सकते हैं दूसरा हाई लेवल कोड। क्या बोल सकते हैं, हाई लेवल कोड। या उसे हम बोल सकते हैं डॉट जावा फाइल, जो आपके ऊपर लिखा होता है ये एक्सटेंशन फाइल। कभी कभी पूछ लेते हैं सोर्स कोड की एक्सटेंशन फाइल क्या होती है, तो बच्चों वो होती है आपकी डॉट जावा फाइल। ये बात समझ में आ गई। डॉट जावा फाइल को कंपाइलर उठाता है और कंपाइलर क्या कर देता है उसे मेरे भाइयों बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब बाइट कोड क्या होता है, डॉट क्लास फाइल जो होती है इसे हम बोलते हैं बाइट कोड, जो क्या होता है इंटरमीडिएट लेवल का कोड होता है। क्या होता है, इंटरमीडिएट लेवल का कोड होता है। ये बात आप अच्छे से याद रखना, जो किस लेवल का होता है, इंटरमीडिएट लेवल का कोड होता है। जो मशीन कोड होता है जेवीएम कन्वर्ट करके जो हमें कोड हमारा कंपाइल करता है, जेवीएम जो कंपाइल कर देता है उसे हम बोलते हैं क्या, उस वाले को बोलते हैं हम कैसा कोड बोलते हैं, जल्दी बोलो, लो लेवल कोड। लो लेवल कोड वो होता है जो हमारा क्या करता है, आप अच्छे समझिए, लो लेवल मशीन जब हमारे कोड को कन्वर्ट करती है, डायरेक्ट मशीन अगर कोड को कन्वर्ट कर दे तो उस वाले कोड को हम लो लेवल कोड बोलते हैं। जो डॉट क्लास फाइल होती है वो हमारी इंटरमीडिएट कोड होता है। ठीक है, बात करते हैं जेवीएम और इंटरप्रेटर क्या होता है। जेवीएम काम करता है जो हमारी डॉट क्लास फाइल होती है इसको चलाता है और आउटपुट दे देता है। अब जेवीएम के अंदर क्या क्या फंक्शनलिटी होती है, तो सबसे पहले जाता है क्लास लोडर। कौन जाता है, क्लास लोडर। अब क्लास लोडर कहां जाता है, वो जो बाइट कोड है भाई, बाइट कोड को वेरीफाई करता है। क्या करता है, एक वेरीफायर होता है बाइट कोड वेरीफायर, वो बाइट कोड को वेरीफाई कैसे करता है ये समझो। कभी कभी आप लोगों पर बाय मिस्टेक कोई एरर आ जाती है, कोड में दिखाई नहीं दे रही आप, क्योंकि एरर दो प्रकार की होती हैं, एक कंपाइल टाइम एरर होती है और एक रन टाइम एरर होती है। रन टाइम एरर क्या होती है, जैसे आपने कोड को चलाया आपके
जो आपका डेस्कटॉप होता है या आपका विंडो कुछ भी है, लैपटॉप है, उस पर जो कोड आता है, एग्जीक्यूट होकर जो कोड आता है, आउटपुट जो आता है, उसमें एरर शो कर देता है। वो कौन कराता है भाई? ये बाइट कोड वेरीफायर। ये बता देता है कि भाई आपने कोड में गलती कर दी, उस वाली गलती को आप सुधारो, रेड में आ जाता है आपको कोड लिखा हुआ। तो इसे बोलते हैं हम बाइट कोड वेरीफायर। और इसी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी जावा को क्या बनाने में, सिक्योर्ड बनाने में, जो मैंने आपको भी बताया था कि जावा हमारी सिक्योर्ड क्यों है। ये बात समझ में आ गई भी सभी को? अभी और जब मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपसे बोला था जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जेडीके, जेआरई और जेबीएम, तो भाई बहुत डिटेल में बताने वाला हूं इसे मैं बहुत अच्छे से। शायद हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा कि क्या जेडीके है, क्या जेआरई है और क्या जेबीएम है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन एज जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो भाई सही बात है, इसके रिलेटेड तो दो ऑप्शन आ गए थे हमारे, एक और आया शायद पीछे, कोई बात नहीं। तो ये कह रहा है जावा इज डिफरेंट, जावा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। बिल्कुल सही बात है भाई, जावा अन्य लैंग्वेज से डिफरेंट है। विच आर कंपाइल्ड इनटू प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन वाइल जावा इज राइट वंस एंड रन एनीवेयर लैंग्वेज। अभी बताया था मैंने, इसमें बोरा का यूज होता है। देखिए बाकी सब जितनी भी होती हैं मशीन पर डिपेंड होती हैं। उनमें क्या होता है मेरे भाइयों, नेटिव कोड होता है, पर हमारे अंदर क्या होता है, बाइट कोड होता है। क्या होता है, बाइट कोड, जो मशीन डिपेंड नहीं होता है, जो मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जो डिपेंड करता है हमारा एग्जीक्यूट होने के लिए जेबीएम पर। चलिए अब हम बात करते हैं, तो हमें यह पता लग गया कि जो सारी लैंग्वेज होती हैं वो किस पर, वो मशीन पर डिपेंड करती हैं। पर भाई हमारी जावा ऐसी नहीं है जो मशीन पर डिपेंड करे, बिल्कुल भी नहीं। जावा मशीन पर डिपेंड करती ही नहीं, कैसी भी मशीन हो, कैसी भी मशीन हो सब पर चलेगी, बस हमारा जेबीएम उसमें इंस्टॉल होना चाहिए, जेडीके। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। बाइट कोड प्लेज अ वाइटल रोल इन मेकिंग जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। बहुत अच्छे से मैंने आपको अभी डीप एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल सही बात है ये भी। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बट जेबीएम प्लेटफॉर्म, हाँ अभी बोला था, बताया था मैंने, जेबीएम कभी भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होता। क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि सबका साइज अलग अलग होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होता है, जावा प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म, अभी बताया था मैंने आपको, जावा कौन सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, दोनों या कोई सा भी नहीं, जल्दी बोलो। 4 ऑप्शन है भाई हमारे, तो बताओ, मैंने आपको भी बताया था जावा कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करता है। तो कभी भी मत बोल देना कि सर ये वाला हार्डवेयर कभी यूज नहीं करता, जावा केवल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यूज करता है। कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करता है, सॉफ्टवेयर। ये आप सभी जानते हो कि भाई सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो दिखाई नहीं देता है। जो सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देते वो जो सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देते वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो मशीनरी दिखाई नहीं देती है वो सॉफ्टवेयर कहलाती है। जो दिखाई देती है वो हार्डवेयर। जैसे आपका लैपटॉप है इतना बड़ा, सबको दिखाई देता है कि ये हैगा, उठा कर ले जाओगे आप, पर उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है वो क्या आपको दिखाई देता है, वो दिखाई नहीं देता। ये बात क्लियर है भाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद हमारी वीडियो काफी लेंथी हो गई है। हमारा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन, जावा इज सिक्योर लैंग्वेज। तो जावा प्रोग्राम्स रन, तो जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताता भी चल रहा हूं कि क्यों है जावा सिक्योर लैंग्वेज, जावा सिक्योर लैंग्वेज क्यों है, ये मैं आपको बताता चल रहा हूं। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि जावा प्रोग्राम रन इनसाइड ए वर्चुअल मशीन विच इज नोन एज सैंडबॉक्स। बिल्कुल सही बात है। मैं सैंडबॉक्स के बारे में तो बहुत अच्छे से डिटेल कर चुका हूं, बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि हमारा कोड कैसे कैसे रन होता है। दैट इज कॉल्ड सैंडबॉक्स, वही सैंडबॉक्स कहलाता है। अब हमें यह समझना है कि वर्चुअल मशीन, अरे जेबीएम को ही बोलते हैं भाई, जेबीएम वर्चुअल मशीन है। ये बात समझ में आ गई। तो बिल्कुल सही बात है, ये हमारे कोड को क्या बनाता है, सिक्योर बनाता है। कौन, जेबीएम। मैं आपको बहुत अच्छे से अभी लास्ट में बताया मैंने आपको, बाइट कोड वेरीफायर, मैंने बताया था बाइट कोड वेरीफायर
checks the code fragments for illegal code that can violate access right to object। हाँ भाई, जब हम अपना वाइट कोड चलाते हैं तो बाइट कोड जो हमारा हाई लेवल कोड को जब हम रन करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा किस में कन्वर्ट होता है, जल्दी बताइए, बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। और जब वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में, तो उसके बाद उसे मिलता बाइट कोड वेरीफायर, अर्थात बाइट कोड को वेरीफाई करने वाला सॉफ्टवेयर, जो किसके अंदर होता है, जेबीएम के अंदर होता है। ये बात सबको पता है। वो चेक करता है, अगर आपका कोड गलत है तो वापस कर देगा, सही है तो आगे चला देगा, आपका आ जाएगा। रन टाइम सिक्योरिटी चेक टेक्स प्लेस, बिल्कुल सही बात, रन टाइम सिक्योरिटी चेक टेक्स प्लेस व्हेन वी लोड न्यू कोड, सही बात, यही करता है भाई, यही हमारी सिक्योरिटी को चेक करता है, रन टाइम सिक्योरिटी। जावा बस इसी बात में तो सबसे अच्छी है, क्योंकि अगर उसमें कोई भी एरर अगर आती है तो हमारा जेबीएम खुद ही बता देता, भाई गलती कर रहे हो, कोड नहीं चलेगा। आप गलत कोड लिखते हो, कभी चलता है, नहीं चलता, चलता है तो एरर शो कर देता है तुरंत, तो उससे पता लगता है कि हमारी मशीन कितनी सिक्योर्ड है। तो ये सारी चीजें हमें पता लगा कि चारों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं और जावा हमारी सिक्योर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन। जावा इज रोबस्ट बिकॉज इट यूजेज स्ट्रॉन्ग मेमोरीज मैनेजमेंट। भाई ये तो बिल्कुल सही बात है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होता है, मैंने आपको बताया भी था। क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन होता है इसके पास, तो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। जावा इज पोर्टेबल, जावा क्या है, पोर्टेबल है, बताया था क्यों है पोर्टेबल, बाइट कोड की वजह से, बिकॉज इट्स फैसिलिटी यू टू कैरी द जावा बाइट कोड टू एनी प्लेटफॉर्म। बिल्कुल बताया था मैंने, यही बताया था, बाइट कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पर ले जा सकते हैं, तो ये बात दोनों सही है भाई। चलो तीसरा, जावा इज फास्टर देन अदर ट्रेडिशनल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जेबीएम बेस्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनसे अगर मैं बात करूं तो जावा फास्टर है, बिकॉज जावा बाइट कोड इज क्लोज टू नेटिव कोड। जावा जब बाइट कोड है वो कैसे चलता है, वो बिल्कुल नेटिव कोड की तरह चलता है। नेटिव कोड किसे बोलते हैं, जो मेरे भाइयों मशीन कोड होता है, ये बात आप बहुत अच्छे से याद रख लेना, मशीन कोड को ही हम क्या बोलते हैं, नेटिव कोड बोलते हैं। और याद रखना, मशीन कोड जो होता है वो बाइट कोड से थोड़ा फास्ट चलता है, ये बात आप अच्छे से याद रखना, मशीन कोड बाइट कोड से थोड़ा फास्ट चलता है, परंतु ये बिल्कुल इसके जैसा ही चलता है। क्लोज लिखवाया नहीं मैंने, क्लोज, इस जैसा, मतलब इसके बराबर तो नहीं चल सकता मैं वैसे ही बोलूं, पर हाँ इससे थोड़ा कम, पर चलता ऐसा ही है। तो मुझे ये पता लगा कि मेरी सारी चीज बिल्कुल सही है, और ये क्या बनाती है, जावा को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। क्या बनाती हैं, जावा को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, सारे ऑप्शन मेरे सही हैं। ये बात आपको समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने देर की होगी, होगी 1 घंटा की। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो हमारी काफी लंबी वीडियो हो गई है, और अभी इसमें हम 12 ही क्वेश्चन कवर कर पाए हैं। अब हम एक काम करते हैं, हमारे इसमें अभी 8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उन 8 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आते हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। और आप हमारे जो भी, आपको अगर मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो, कहीं आपको कहीं डाउट आ रहा हो, कोई भी टॉपिक, पहली बात मैंने कोशिश की है कि उसे एक्सप्लेन करूं अच्छे से। अगर आपको कहीं एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं समझ में नहीं आया, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो मैं उसी टॉपिक पर आपकी एक पर्सनल बिल्कुल एक वीडियो बनाकर दूंगा आपको। क्योंकि मैंने देखो ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ाया है कि फिर बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। अब मैं इतना कम बता रहा हूँ, बहुत कम बता रहा हूँ हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में, तो भी आप देख रहे हो कितने समय की वीडियो हो गई, मात्र 12 क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो पाए हमसे। तो मैं ज़्यादा, अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप हमारी लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारे लाइव बैच भी चलते हैं, और आप हमारी वीडियो को देखिए। और जो भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, आप सोचते हो कि सर हमें इस वाले टॉपिक पर आप एक वीडियो बनाइए, डिटेल्ड में बनाइए बिल्कुल, तो फिर मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बनाकर दूंगा। ठीक है, हमारे एक एक कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको एक से एक अच्छी वीडियो देता रहूं, एक से एक बढ़िया वीडियो देता रहूं, और खुद ही मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट पर अलग अलग वीडियो लाकर दूंगा। ठीक है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि वैसे ही मैं आपको रोचक वीडियो लाता रहूं, आपको इंटरेस्ट आता रहे, और मैं आपका पूरा कोर्स इसी प्रकार से डिटेल्स आपको बताता रहूँगा। ठीक है, और अभी तो हम सिर्फ आपको
बता रहे हैं। मैं जितनी भी सारी चीज आपको बता रहा हूं ये सारी आपको मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक्स टू ऑल।